गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्याश्रम स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है बेटा, देखो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 4 विद्युत धारिता। अपन पढ़ रहे थे बच्चों चैप्टर 4 विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या होता है? धारिता क्या होती है बेटा? आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, धारिता क्या होती है? सबसे पहले समझो इस चीज को। धारिता, विद्युत धारिता या धारिता किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है बेटा? विद्युत धारिता। किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब सुनो बात मेरी। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बेटा संधारित्र। संधारित्र इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा कैपेसिटर। संधारित्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है बात। अब सुनो संधारित्र क्या होता है, सुनो बात मेरी। देखो मैंने आपको पिछली कक्षा में एक न्यूमेरिकल कराया था। ठीक है, उस न्यूमेरिकल में कहा था कि एक अर्थ जितना बड़ा चालक गोला है, एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या अर्थ के बराबर है। कितनी है? 6400 किलोमीटर। ठीक है बेटा, और इसकी धारिता कितनी आई थी? 711 माइक्रोफेरड, यानी कि 711 गुना 10⁻⁻6 फेरड। अपन ने पढ़ा था कि एक चालक गोला है। ठीक है, उस चालक गोले की त्रिज्या कितनी थी बेटा? 6400 किलोमीटर थी। उसकी धारिता कितनी थी? 711 माइक्रोफेरड। तो इतने बड़े चालक की विद्युत धारिता बहुत कम है। तो अपने जो छोटा सा चालक होगा उसकी विद्युत धारिता तो कुछ होगी नहीं। इसका मतलब वो आवेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, समझ में बात है? तो वापस से सुनो। पृथ्वी जितने बड़े चालक गोले की त्रिज्या बहुत कम है, नगण्य है। यानी कि पृथ्वी जितना बड़ा चालक गोला आवेश को ग्रहण करेगा, बहुत कम आवेश को ग्रहण करेगा। ठीक है बेटा, तो एक छोटा सा गोला आवेश को तो बिल्कुल ग्रहण नहीं करेगा। तो वैज्ञानिकों ने इसका समाधान निकाला। तो उन्होंने एक ऐसी विद्युत युक्ति बनाई जिसके आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अभी मैं लिखूंगा। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी युक्ति बनाई जिसके आकार को बढ़ाए बिना चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। उस युक्ति को क्या कहते हैं बेटा? अपन संधारित्र कहते हैं। उस युक्ति को अपन क्या कहते हैं बेटा? अपन संधारित्र कहते हैं। ठीक है बात। अभी मैं लिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, अपन संधारित्र की 3 परिभाषा लिखेंगे। संधारित्र की अपन 3 परिभाषा लिखेंगे, तीनों के तीनों ही उपयोगी परिभाषा है। ठीक है बेटा, देखोगे एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसके आकार को बढ़ाए, एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसके आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता, मतलब विद्युत धारिता, उसकी विद्युत धारिता एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसके आकार को बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है। विद्युत धारिता मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है बेटा, विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता। उससे क्या कहेंगे बेटा? उसे संधारित्र कहते हैं। उससे क्या कहते हैं बेटा? अपन संधारित्र कहते हैं। पहली परिभाषा।
ठीक है। एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसके आकार को बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है, मतलब उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाई जाती है बिना आकार को बढ़ाए, उस विद्युत युक्ति को क्या कहते हैं अपन बेटा? संधारित्र कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, दूसरी परिभाषा या लगा के, ठीक है बेटा, एक ऐसी विद्युत युक्ति, एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसका उपयोग, अभी आप देखो फिर मैं समझाऊंगा, एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसका उपयोग विद्युत आवेश को ग्रहण, या विद्युत आवेश को ग्रहण की जगह आप लिख लो संचित। एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसका उपयोग विद्युत आवेश को संचित मतलब स्टोर, एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसका उपयोग एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसका उपयोग विद्युत आवेश को संचित करने में किया जाता है, कोमा उसे संधारित्र कहते हैं। ठीक है बात। एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसका उपयोग विद्युत आवेश को संचित करने में किया जाता है, एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसका उपयोग विद्युत आवेश को संचित करने में किया जाता है, उसे भी क्या कहते हैं अपन बेटा? संधारित्र कहते हैं। एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसके आकार को बढ़ाए बिना विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है, उसे भी क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र कहते हैं। आप पोज करके लिखो इसको, फिर मैं थर्ड परिभाषा लिखाता हूँ, तृतीय परिभाषा लिखाता हूँ इसकी। लिखनी है आपको, ये लिख लिया बेटा? क्लियर है बात? इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब देखो इसकी तीसरी परिभाषा क्या होती है बेटा? दो प्लेटों का ऐसा युग्म, जिन पर बराबर लेकिन विपरीत आवेश उपस्थित हो, उसे संधारित्र कहते हैं। ठीक है। दो चालक प्लेटों का, ऐसे लिख लो, एक मिनट। दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म जिन पर बराबर लेकिन विपरीत आवेश उपस्थित हो, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र कहते हैं। नोट करो पॉज करके इसको आप। ठीक है। अब देखो क्या होता है संधारित्र, अभी मैं बताऊंगा आपको, हर चीज बताऊंगा। अभी इसको इरेज कर दे अपन। देखो बेटा, अब सुनो,
संधारित्र को अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? रिप्रेजेंटिंग सिंबल, है ना, प्रदर्शित करने वाला चिन्ह, है ना। अब आप लिखोगे संधारित्र को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह। ठीक है बेटा, संधारित्र को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह। ठीक, क्या है देखो इधर ऐसे, ये देखो बेटा, जैसे प्रतिरोध होता ना, प्रतिरोध का आप ये बताते हो ना, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं प्रतिरोध को, ये प्रतिरोध है ना, आई बात समझ में। वैसे संधारित्र को अपन इस प्रकार से बताते हैं, देखो आई बात समझ में। मैंने क्या कहा था? दो प्लेटों का एक युग्म, दो चालक प्लेटों का युग्म जिन पे बराबर लेकिन विपरीत आवेश उपस्थित है। ये दो चालक प्लेट हो गई, इन पे बराबर प्लस कितने हो गए? 3 2 5 1 2 3 4 5। आई बात समझ में। दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म जिन पे बराबर लेकिन विपरीत आवेश उपस्थित है, उसको क्या कहते हैं अपन बेटा? संधारित्र कहते हैं। ये देखो, ये अपना क्या बच्चों? संधारित्र। आगे बात समझ में, ठीक है। पहले मैंने परिभाषा बताई थी आपको कि कोई चालक जिसके आकार को बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संधारित्र। चालक जिसके आकार को बढ़ाए बिना, या विद्युत युक्ति, वो विद्युत युक्ति जिसके आकार को बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जाता है, क्या कहलाता है बेटा? संधारित्र कहलाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक विद्युत युक्ति जिसका उपयोग आवेश को, विद्युत आवेश को संचित करने में किया जाता है, एक विद्युत युक्ति जिसका उपयोग विद्युत आवेश को संचित करने में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन बेटा? संधारित्र कहते हैं। तीसरी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि दो प्लेटों का ऐसा युग्म जिन पे बराबर लेकिन विपरीत आवेश उपस्थित हो, जिन पे बराबर लेकिन विपरीत आवेश उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं अपन? संधारित्र कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखो इधर बच्चों, ये वाला पाँच 6, ये भी संधारित्र है भाई। अपन जरूरी नहीं है इधर 5 करे तो इधर भी 5, अपनी मर्जी है। इधर 4 धनावेश, इधर भी 4 ऋणावेश ही होगा, ठीक है ना। आवेश क्या होगा? बराबर और विपरीत। जितना आवेश इस प्लेट पे होगा, इस चालक प्लेट पे होगा, उतना ही आवेश दूसरी चालक प्लेट पे होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब आप बोलोगे इसमें क्या अंतर है? देखो अभी बताता हूँ। इसमें अपन ये तीर का निशान बना दिया अपन ने, तो ये तो संधारित्र, इसका तो मान फिक्स है। ये परिवर्ती संधारित्र, परिवर्ती संधारित्र, समझ में आई बात। इसकी वैल्यू को परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए परिवर्ती संधारित्र है। और ये है फिक्स है, ठीक है ना, नियत है, इसका मान नियत है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये आपका नियत संधारित्र है। ये कौन सा बेटा? परिवर्ती संधारित्र है। नोट करो इसको आप, ठीक है बेटा। क्लियर है बच्चों? ठीक। अब देखो मेरी बात सुनो, इसके बाद में अब आप बोलोगे सर ये प्लेटें कैसे भी हो सकती है। देखो बच्चों, ये प्लेट जरूरी नहीं है कि सीधी प्लेट हो, ये ऐसे भी हो सकता है। देखो इधर सर्कल बन गए ना, 2 वृत्त बन गए, बराबर साइज के होंगे, ध्यान रखना ये, ठीक है। इस पे जितना धनावेश है, कितने हुए? 5, उतना ही इस पे क्या होगा बेटा? ऋणावेश। आई बात समझ में? क्लियर है क्या?
ये भी क्या है बेटा अपना एक संधारित्र, ये भी अपना संधारित्र है। प्लेटें कैसे भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है या कोई वृत्त भी हो सकती है। बस बात ये है ये दो प्लेटें देखो ऐसे भी कैसी भी हो सकती है, प्लेटें इस प्रकार से कैसी भी हो सकती है, ये दो प्लेट ऐसी भी हो सकती है, समझ रहे हैं बात, ये दो प्लेट ऐसी भी हो सकती है। ठीक है बेटा, प्लेटों की आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन बात यह है कि उन दोनों प्लेटों के ऊपर बराबर और विपरीत आवेश होना चाहिए, बराबर और विपरीत आवेश होना चाहिए, उन दोनों प्लेटों पे बराबर और विपरीत आवेश होना चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है बात, कंफ्यूजन कोई? ठीक है, चलो नोट करो इसको, आप कर लिया है बेटा, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अब इसको रेज कर देता हूं मैं। अब देखो, अब अपना जो नया टॉपिक है, अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है किसी की कोई चालक है उसके आकार को बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता को बढ़ा दे, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था कि विद्युत धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, गोले चालक की धारिता। तो विद्युत धारिता समानुपाती किसके है बेटा, त्रिज्या के, है ना। यानी कि विद्युत धारिता की जैसे जैसे त्रिज्या, या सॉरी गलत बोल गया मैं, कि किसी चालक गोले की विद्युत धारिता क्या है बेटा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कोई चालक गोला है उसकी विद्युत धारिता का सूत्र ये है। विद्युत धारिता किसके समानुपाती होती है, त्रिज्या के। यानी कि चालक गोले का आकार को बढ़ाएंगे तभी विद्युत धारिता बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अपन ने क्या कहा कि संधारित्र में क्या कहा कि चालक गोले के आकार को बढ़ाए बिना, या कोई भी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की युक्ति क्या कहलाती है बेटा, संधारित्र कहलाती है। कैसे, देखो आप जल्दी से देखो बच्चों, अब अपना टॉपिक है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत देखो कैसे। देखो बेटा, ये एक प्लेट है, ठीक है, और यहां पे एक दूसरी प्लेट है। आई बात समझ में? अपन ने ये जो प्लेट A है, इस प्लेट को अपन ने धनावेशित कर दिया, 3 3 6 धनावेशित, मतलब इसे 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। आई बात समझ में? इस प्लेट को अपन ने क्या कर दिया बेटा, धनावेशित कर दिया। जितना इसमें प्लस होगा उतना इसमें इधर आ जाएगा प्लस। क्लियर बात? अब प्रेरण के कारण, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में, प्रेरण के कारण भाई ये इसको धनावेशित कर दिया, बी प्लेट। प्रेरण के कारण जितना धनावेश इस प्लेट पे है, उसके पास वाली प्लेट पे उतना ही क्या आ जाएगा बेटा, ऋणावेश आ जाएगा। प्रेरण के कारण जितना धनावेश इस प्लेट पे है, उतना ही इस प्लेट पे क्या आ गया बेटा, ऋणावेश आ गया। समझ में आ गई बात? और इधर वाली प्लेट पे क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए ना, तो इधर क्या बच गया, धनावेश। इधर क्या बच गया बेटा, धनावेश बच गया। इसको तो पूरे को धनावेशित किया है, ध्यान रखना, ठीक है। 6 इधर 6 इधर। जितना इस प्लेट पे धनावेश है, प्रेरण के कारण ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव हो गया ना, तो ये भी चालक प्लेट है, इस चालक प्लेट के ऋणावेश को आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो बची जगह पे क्या बच गया, धनावेश बच गया। समझ रही बात? फिर उसके बाद क्या किया आपने, ये प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, ये तो प्लस रह गई। अब इसको आपने यहां पे प्लस था,
अब यहाँ इसको क्या किया आपने, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। किससे जोड़ दिया इसको आपने, ग्राउंड से जोड़ दिया। ग्राउंड से जोड़ दिया तो जितना भी धनावेश है, जितना भी धनावेश है वो पूरा का पूरा किधर चला जाएगा बेटा, ग्राउंड में आ जाएगा। या ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, धनावेश से मिल जाएंगे। ऐसे कर लो कि जितना भी धनावेश है वो किस में आ गया बेटा, ग्राउंड में आ गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब ये फिर क्या बचेगा, केवल ये बचेगा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। समझ में आई बात। फिर अपन इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, जितना इधर प्लस धनात्मक आवेश होगा उतना ही यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ऋणात्मक आवेश होगा। बाकी का जो धनावेश होगा वो किधर चला जाएगा, ग्राउंड में। फिर आप इसको और आवेश दो, ठीक है ना, धनावेश और दोगे तो उतना ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। बाकी बचा हुआ धनावेश किधर आ जाएगा बेटा, ग्राउंड में आ जाएगा। यही क्या है इसका संधारित्र का सिद्धांत। समझ में आई बात, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। नोट क्या करना है, बस केवल डायग्राम लिख लो और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। कि जितना आवेश अपन इसको देंगे उतना ही आवेश कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, दूसरी प्लेट पे आ गया ऋणावेश, उतना ही विपरीत आवेश किस पे आ गया, ऋणावेश पे आ गया। और इधर वाला जो धनावेश है वो किधर आ जाएगा, ग्राउंड में। तो इसको अपन, इसको ये प्लस, ये वाला प्लस नहीं बताएंगे अपन, इसको इस प्रकार से अपन बता देंगे। तो ये अपना क्या बन जाएगा बेटा, संधारित्र बन जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है क्या, ठीक है। नोट करो इसको आप, ठीक है बच्चों। अब देखो मेरी बात सुनो आप, अब मेरी बात सुनो। अब सुनिए बात मेरी आप। अपना जब नया टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ नोट देखो आप इंपॉर्टेंट। यह आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो फिर से देख लो आप कि दो प्लेट है, विपरीत आवेश की दो प्लेट हैं। विपरीत आवेश की दो प्लेट हैं, उनके मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में। विपरीत आवेश की दो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे ये देखो सिग्मा क्या है, अच्छा अभी बताते हैं सिग्मा क्या है। देखो इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू। एक बात है, सिग्मा देखो क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा क्या होता है बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व। आई बात समझ में। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है बच्चों, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। और दूसरी बात देखो, ये एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान आपको पता ही है, कितना बताया था मैंने, 8.85 10⁻⁻12 फेरड पर मीटर। इसका मात्रा क्या है, फेरड पर मीटर, ठीक, क्लियर बेटा। दूसरी बात ये, अच्छा ए क्या है, ए क्या है, एक प्लेट का क्षेत्रफल। ए क्या है बच्चों, एक, इनके दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल नहीं है, एक प्लेट का क्षेत्रफल। समझ रही बात। एक है बच्चों, एक है किसी एक चालक प्लेट का क्षेत्रफल। एक है
किसी एक चालक प्लेट का क्षेत्रफल, अगर ये प्लेट वर्गाकार हुई, अगर ये प्लेट वर्गाकार हुई तो क्षेत्रफल A बराबर L स्क्वायर, अगर ये प्लेट वृत्ताकार हुई तो क्षेत्रफल A बराबर पाई R स्क्वायर, अगर ये प्लेट आयताकार हुई तो क्षेत्रफल A बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आई बात समझ में? तो A क्या है बेटा? एक प्लेट का क्षेत्रफल, ध्यान में रखने वाली बात है ये, ठीक है। दूसरी बात, ये नोट है, ध्यान रखना। अगली बात देखो, पहले इसको लिखो आप, चलो लिखो इसको आप, पहले लिखो, पॉज करके आप इसको लिख लो, ठीक है बेटा? ठीक है, पॉज करके आप इसको लिख लो आप। क्लियर बच्चों? अब देखो इसके बाद में अगली बात क्या है। अगली बात देखो बच्चों, दो प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल डी, दो प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है बेटा? स्मॉल डी, ठीक है। अब देखो, मैंने मतलब पहले आपने ही पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं। एक मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, दूसरा मात्रक होता है बेटा वोल्ट पर मीटर, यानी कि V/m। विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, ठीक है बेटा? क्लियर बात? अब देखो यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है ना? देखो इधर, यदि दो प्लेटों के मध्य, यदि दो प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है, यदि दो प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी है तथा उनके मध्य का विभवांतर, तथा उनके मतलब प्लेटों के, तथा प्लेटों के मध्य का विभवांतर V है, तो V है तो, ठीक है ना? V है तो प्लेटों के मध्य, तो प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या लिखोगे? V/d। E बराबर क्या लिखोगे बेटा? V/d। क्लियर बात? यदि दो, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, एक मिनट। तथा प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, ऐसे लिख लो आप कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E है, E दे रखा है ना अपने, E है, क्योंकि अब अपन थोड़ा, वो भी सही था, अब अपन थोड़ा अपना जो डेरिवेशन है अगर उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है ना? डेरिवेशन के अकॉर्डिंग E है तो प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V बराबर क्या होगा? E इंटू डी, विद्युत क्षेत्र गुना दूरी, और यहां से विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E बराबर V/d। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आगे वाले डेरिवेशन में, कि दो प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है बेटा? स्मॉल डी, और प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या है? E। तब दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V बराबर क्या होगा? E इंटू डी, विद्युत क्षेत्र गुना दूरी। ये सूत्र, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
यहाँ से विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन D, विभवांतर बटे दूरी। क्लियर बच्चों? कल अपन फिर आगे वाले टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अच्छा, इसको आप पॉज करके नोट कर लो आप इस चीज़ को। ठीक है बेटा, पॉज करके आप इसको नोट कर लो।